ये 5 साल गोल्डन एरा करके हम लोग उतरेंगे। बिल्कुल नहीं, लोगों को जो कुछ लोग हैं जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध ही करेंगे। तो ये काम नहीं कर पाएगा, फेक नैरेटिव इन लोग का। इलेक्शन 8 दिन का है, 24 घंटे का है, बटन दब गया, इलेक्शन खत्म। तुम लड़ो तो सही। मैं डरता नहीं, ये लकीर के फकीर है, तो भगवान संधि देगा, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए देगा। दिलों में बसे तो इसलिए लोग बार बार चुन के देते। ये तो हमारा ये ठेका लेके रखा लोगों ने, इसको ही चुन के देना। क्या अभी वार्ड के बारे में आपने सोचा है? वार्ड का किस प्रकार से कार्य पलट करना, एजेंडा क्या रखा है आपने? नमस्कार, ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 28 क से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर जयाजी नाथ से। सर नमस्कार, ऑन द स्पॉट में स्वागत है। आपका चुनाव इस बार बेहद रंगत भरा रहा है, लोगों की चर्चाओं का विषय रहा है। पालिका में एकमात्र डॉक्टर जयाजी नाथ ही हैं जो इतने सालों से जनता ने उन पर भरपूर प्रेम दर्शाया है, और इस बार भी बीजेपी का साथ आपको मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, खुशी की बात है। आदरणीय गणेश नायक साहब, उनके साथ हम रहते हैं हमेशा। अभी देखा होगा, उन्होंने बोला इधर जाना उधर, तो जब भी मैं पहला इंडिपेंडेंस चुन के आया था तो नायक साहब के साथ ही जुड़ा। आज भी बीजेपी ने हमको न्याय देने का कोशिश किया, इसलिए बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद। इस बार बीजेपी ने जिस प्रकार से आप लोगों को समर्थन जो दर्शाया है, आप पर मजबूत ताकत के तौर पर गणेश जी नाइक, मंदा मात्रे, दोनों नेताओं का साथ आपके पीछे रहा है, तो आपको लगता है इससे बल मिलता है आपको काम करने में? जोश ना, उत्साह मिलता है, उत्साह स्फूर्ति मिलती है, और लगता है कि मैं अपने पीछे दो मजबूत हाथ है तो कोई बात नहीं, दो हाथ मजबूत है तो कोई बात नहीं। उस तरह से आदरणीय मंदा मात्रे जी, आदरणीय गणेश नायक साहब और गणेश नायक साहब का पूरा परिवार, आदरणीय डॉक्टर संजीव नायक साहब हो, संदीप नायक साहब हो, सागर नायक साहब हो, या उनकी टीम हमारे पीछे, शिबड़ी वासियों के पीछे, तो खास करके हमारे मेरे सहयोगी मित्र गुरके साहब के साथ, और जब अभी नरबागी नगर चौक थे उनके साथ, हमेशा उनका साथ रहा है। आप जब इस बार 28 पैनल में आप खड़े हैं, इस बार चुनाव में पहली बार है ये पैनल पद्धति से चुनाव हो रहा है। इस बार आपके परम मित्र अशोक गुरखे जी, उनकी बेटी भी चुनावी मैदान पर उतरी है आपके साथ। आपका अनुभव, और स्वाति गुरखे जी जो उनकी बेटी हैं, कितना आपको लगता है कि काम इजीली होगा? फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमको सीबीडी का नाम है सिटी विद ब्यूटीफुल किचन, सिटी विद ब्यूटीफुल कॉलोनी। तो इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए बेटी आर्किटेक्ट है, और वो नुक एंड कॉर्नर्स ऑफ एज गुड एज डैम हो, वो जो कुछ अच्छा करना है, सीबीडी ऐसा सिटी लगे कि मिनी स्विट्जरलैंड लगे, इस तरह से हमको करना है। विथ फ्रेग्रेंस, जैसा रात रानी के पास सांप आते बोलते, सांप आता नहीं रात रानी के पास, रात रानी फ्लावर के सुगंध में, उस तरह से हम लोग एक दूसरे के विचार से ऐसे बड़े बड़े गमले रखेंगे, उसके अंदर रात रानी के पौधे लगाए जाएंगे। रात को भी कोई शिबिर में घूम रहा है, टहल रहा है खाना खा के, तो सुगंध की खुशबू आनी चाहिए, किधर भी दुर्गंध नहीं आ जाए। इस तरह से जो भी नुक्कड़ कॉर्नर्स सजाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि सीबीडी के लिए जब भी मैं पहला लीडरशिप बना तभी सीबीडी में गेट होना चाहिए करके हमने बात रखा था, उसका मॉडल भी तैयार करवाया गया और वो प्रिंट भी किया हमने दूसरे इलेक्शन में, बट नहीं हो पाया। एनीवे क्यों हो गया नहीं? क्योंकि रास्ता रुंदीकरण करना था, रास्ते बड़े करने थे, 8 लाइन के 6 लाइन के यूज करना था, तभी तो छोटा रास्ता था। इसके अलावा जो भरीव काम होना चाहिए, जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन हो गया, आज स्टेडियम हो गया, जिम्मे में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, कम्युनिटी सेंटर्स इतने बदतर हालत में थे, उधर कुछ कर ही नहीं पाते थे। कोई गरीब का शादी भी 500 रुपये भाड़ा रहता था उसका, लेकिन कर नहीं पाता था, बहुत बदतर हालत होती थी, चारों पास से पर्दे लगा के शादियाँ करनी पड़ती थी। तो मैंने ये बोला कमिश्नर को, भाई जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स है, जितने भी यूएसपीज है, या पीएससी बोलते हैं तभी गवर्नमेंट की, वो सब ताबीब ले लो जिला परिषद से, उनको पैसा भरो, जो पेड़ करना है वो भरो, सड़कों को पैसा दे दो और सड़कों से ताबीब ले लो, और उसको मस्त भी के अच्छा कम्युनिटी सेंटर को डेवलपमेंट करो,
कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी में जितने कास्ट क्रीड के लोग रहते हैं उनको एंजॉय करने के लिए मिले। जैसा ड्राइंग क्लास हो, हस्तलिखित क्लास हो, म्यूजिक क्लास हो, जो जो करना है वो कम्युनिटी में डेवलप होने के लिए ऊपर के एक माला था, वो आदरणीय मुंडे साहब ने होने नहीं दिया। वो बने तो सही बने, लेकिन शिविर भी नहीं बन पाया। और हॉल हो, कोई गरीब, अभी हम लोग के बच्चों की शादी करते हैं तो लाखों रुपए खर्चा करके हॉल लेते, बट गरीब इंसान, मेरी बेटी की भी शादी, बेटी की शादी, बेटे की शादी एक अच्छे हॉल में क्यों नहीं हो। इसके चलते अच्छी तरह से उसको हॉल बनाया, उसको ब्यूटिफाई करने की और लोगों की नीड ऑफ द आवर, जो समाज को क्या जरूरत है वो देने की कोशिश की है। सर, ये इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं विकास की, आपने आपके कार्यकाल में बतौर स्थायी समिति सभापति का कार्यकाल की हम बात करें, नॉन करप्ट और एकदम ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको जाना जाता है। एक्सपीरियंस क्या कहेंगे उस दौरान? जब भी आदरणीय गणेश नायक साहब, मैं सभागृह नेता बनना चाहता था और मेरा मूड गया था, और सब डिक्लेयर करने के बाद नायक साहब आए मेरे बाजू में, देखा डॉक्टर साहब का मूड कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, तो बोले क्या बात है, तो बोले आपको मैं स्थायी समिति सभापति बना रहा हूँ और इतना ही करो। मैं ये थर्ड इलेक्शन में छाती फाड़ फाड़ के बोला हूँ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे दूंगा, अब उस तरह से आप करके दिखाओ, और अब दिखाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, बीइंग अ डॉक्टर, एंड आप करना पड़ेगा। तो बोले दादा मेरे को तो पहले टिकट ही मिलने वाला नहीं था, टिकट मिल गया, मैं चुन के भी आने वाला नहीं था, चुन के आ गया, अभी आप बोलते भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, तो वो भी देने को तैयार हूँ। और कोई भी लालच बिना रखे मैंने बहुत क्लीन इमेज रखी, 5 मिनट में मेरा टेबल क्लियर होता था, कोई भी मेरे पास आता चाय पिला के उसका काम करके भेजता था, कभी कोई आशीष और ये नहीं हो गया। जिस दिन मैं चेयर संभाला, जिस दिन मैं शपथ ग्रहण कर लिया, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोलते समय या उत्तर देते समय एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने बताया कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, तो मेरे पहले कॉर्पोरेटर्स और मेरे सब अधिकारी मेरे सहायक देंगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा, और आपका सहयोग मुझे मिलना ही चाहिए। बीइंग चेयरमैन आई कैन ऑर्डर एवरीवन, सो आई डिड इट। एंड मेरा टेन इतना अच्छा तरह से गया, तो दिवाली आई, दिवाली के टाइम मैंने कैबिन को बोर्ड लगा दिया, मुझे कोई मिठाई लेके नहीं आने का, कोई भेंट वस्तु नहीं लेके आने का, जो है आपके स्टाफ को दे दो, जो आपके लेबर को दे दो, जो आपके अधिकारी को दे दो, बट मुझे मत दे दो। अगर सभापति को लेके जाना है तो 2-4 हज़ार 5,000 का डब्बा लेके जाएगा, मेरा 5,000 से कितने डब्बे आएंगे और मैं क्या करूँ, उसका कोलेस्ट्रॉल होगा, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दिया मैंने। तो एक एक चीज में इस तरह से बिहेव किया, तो सबकी नजरें थी, तभी नए नए मोबाइल्स आए थे, सब लोग कैमरे से शूटिंग करते थे, डॉक्टर कैसा बिहेव करता है, डॉक्टर में कोई तब्दीली आई क्या, बदली हो गई क्या, तो कोई बदली नहीं। एक बार बात किया वो बात पड़े रहना, ये मेरी पहले से आदत है, इसलिए आज तक लोगों ने ट्रस्ट भी किया और टेस्ट भी किया और ट्रस्ट करते रहे। तो ऐसा 25 साल का टेन्योर मेरा चलता रहा। जब ये फीमेल वार्ड आ गया तो लोगों ने मिसेस को, आदरणीय दादा ने बोले मिसेस को खड़ा करो, माता जी बोले मिसेस को ही खड़ा करो। लायंस क्लब के अध्यक्ष थी, उन्होंने एम्बुलेंस डाला था, बहुत अच्छा काम किया था, तो मिसेस भी चुन के आई। तो इस तरह का हमारा टेन्योर 25 साल का चला। 5 साल तो एक्स्ट्रा कोविड के नाते चलते चलते, रिजर्वेशन के नाते आज 6 साल के बाद इलेक्शन लग रहा है, कोई बात नहीं, इस टाइम भी लोगों ने उसी ट्रस्ट के साथ विश्वास से चुन के देंगे और भारी मतों से चुन के देंगे, मुझे विश्वास है। लोग आप पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? सीबीडी की जनता को क्यों भरोसा है डॉक्टर आप पे? लोगों ने इतना साल से, मेरे पास कोई दवा को पैसा, दवा के लिए भी कोई आता था पहले से, आज 46 ईयर से मैं कभी पैसा पूछा नहीं, या और मैं साइकोलॉजी में रहने से पेशेंट गरीब है, पेट में दुख रहा है, पैसा मांगने के लिए आया, फी मांगने के लिए आया है, क्या और कुछ उधार मांगने को आया है, समझता था तो उसको चाय पिला के काम करने का, और कभी पैसा नहीं मांगा। तो लोगों ने उस टाइम से टेस्ट करके चुन के दिया। तो आज भी देखा है कि डॉक्टर नाथ में फुटपट्टी ला के दिखते लोग हर इंसान को, इसमें क्या तब्दीली आ गई, कितनी बढ़िया गाड़ी आई, कितनी बड़ी सोने के पहन के घूम रहा है, या मेरे बेटे के पास क्या है,
बीबी के पास क्या है, कहाँ रह रहा है ना, क्या बिहेवियर में चेंजेस क्या आ गए। हम लोग के चेंजेस आदरणीय गुरगे साहब है, मैं कोई हमारे में चेंज नहीं आया, हम जो है वैसे ही रहे। आपकी और अशोक गुरके जी की दोस्ती कैसी है? दोस्ती जिगरी एकदम अच्छे है, जिगरी दोस्त है। एकदम जुगी दोस्ती है। जब भी हम मिलते हैं हंसी मजाक करते, वो मेरे बड़े भाई है, मेरे से 1.5-2 साल बड़े, मेरा तो मजाक उड़ाते, उनका हक है, चलते रहते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलते हैं आपको? हाँ, राम लखन की जोड़ी सब लोग बोलते हैं। आज हम लोग दोनों, बड़ी बिटिया का प्रचार और मेरा प्रचार साथ में चल रहा है, बिटिया भी रहती है, "ये देखो राम लखन की जोड़ी है।" तो ये जोड़ी ऊपर वाला ऐसे ही बना रखे, और हम लोग काम करते हैं जब तक ऊपर वाले ने श्वासें दी है, तब तक काम इसी ढंग से करते रहेंगे। क्या अभी वार्ड के बारे में आपने सोचा है? वार्ड का किस प्रकार से कार्य पलट करना, एजेंडा क्या रखा है आपने? चिबड़ी को गेट वे ऑफ नवी मुंबई है, मुंबई का गेट है, नवी मुंबई का गेट है, तो मेरा प्रभाग से चालू होता है। तो सेक्टर 5 के जिधर मेट्रो स्टेशन है, उसके पैरेलल सीबीडी के हद नवी मुंबई के हद से चालू होती है। वहाँ नवी मुंबई फ्रेम, जैसा दुबई फ्रेम है, वैसा एक बहुत सुंदर ऐसा इंटरनेशनल आर्किटेक्ट के माध्यम से करके वो दुबई फ्रेम जैसा फ्रेम बने, उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हो, लोग उधर के एयरपोर्ट देखे, एक बाजू खाड़ी देखे, एक बाजू परसी झील देखे, एक बाजू धबधबा देखे, और इस तरह से सब हाईवे देखे, मेट्रो का ब्रिज जा रहा है, अलग वैसे एक माहौल, और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बाजू खाड़ी है, उसके बाजू में एयरपोर्ट है, एक बाजू में JNPT है, और जब भी खुली हवा रहती है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो वो एक गेटवे ऑफ नई मुंबई बनी, जिसका नाम न्यू बम्बई फ्रेम, दुबई फ्रेम में एक उदाहरण तौर पे बोला, अपने को नई मुंबई फ्रेम या उसका नाम जो सब सभागार ठहराएगा वो होगा, लेकिन नई मुंबई का गेट ही रहेगा, लेकिन नई मुंबई फ्रेम करके वो गेट होगा। जी। उसके अंदर मल्टीपल AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे रहेंगे, कौन क्रॉस कर रहे गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ, कितने लोग गाड़ियाँ अंदर से जा रही बाहर है, सब कुछ अच्छे तरह से होगा, ऐसा मेरा सब ये है। साथ में CBD में हमेशा पानी भरता था, उसके पीछे आप सब लोगों ने जानते हैं, बहुत उसके पीछे जद्दोजहद की, कोर्ट में गया, PL दाखिल किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी कमिश्नर साहब नहीं कर रहे थे, जब मैं आत्महत्या करने की धमकी दी, तभी गणेश नायक साहब को सुबह अंदेशा नहीं था कि मैं इस तरह से कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं थक गया था। तो परेशान होने के कारण आदमी क्या करेगा, क्योंकि मुझे सम्मान से जीने की आदत है। कोई मेरे को ये नहीं बोले कि ये तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे वजह से ये हो रहा है, तुम्हारे वजह से पानी भर रहा है। हम बोले यार गटर छोटी होगी, ये होगा। वन डे वॉक थ्रू अप टू होल्डिंग पॉइंट किया मैंने, क्यों पानी भरता है इतना, गटर रोड क्रॉस नाले सब करने के बावजूद भी। वैसा ही नेदरलैंड है मेरा, सेक्टर 5, 4, 6 समुद्र सपाटी से नीचे है। वो तो भौगोलिक परिस्थिति, इसलिए सिडको ने मैन मेड होल्डिंग पॉइंट बनाए गए। जी। वो होल्डिंग पॉइंट में जब हेवी मानसून हो तो उसमें पानी जाके रुके, और बाहर पानी जाने के लिए जब हाई टाइड हो, वहाँ उसको फ्लैप गेट हो, और वो 14 एकड़ का प्लॉट है, और 1 मीटर डेप्थ है उसको, और वो डेप्थ पूरा अभी पूरा भर गया है, 1 मीटर प्लस 14 एकड़ का प्लॉट पूरा भर गया। मैंग्रोव फ्लोटिंग होगी उसके अंदर आए, तो मैंग्रोव का कानून आ गया सुनामी के बाद, तो ड्रामा चालू हो गया कि भी मैंग्रोव है करके बर्ड निकाल नहीं सकते, तभी से ही चालू हो गया। 2005 का सुनामी के बाद इतना पानी क्यों भरा, तो देखा तो तभी ये भी रूल चालू हो गया। ये रूल चालू होने के बाद मैंग्रोव को कोई हाथ नहीं लगाए, तो मैं बोला कि भाई मैंग्रोव को हाथ मत लगाओ, जो भी पानी बहने लायक नाली कर सकते बढ़िया बड़ी वो करो, और जो मैंग्रोव बहुत बड़े बड़े हैं उनको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा एयरपोर्ट का काम जब भी इतना बड़ा मैंग्रोव के ऊपर ही हो गया, तो उसका डिन बेल्ट बनाया गया, उसी तरह वहाँ के भी मैंग्रोव शिफ्ट करके सब खाड़ी में और कहाँ लगा दो, तो कोई अड़चन नहीं होगा। वो अभी आदरणीय गणेश नायक साहब आज वन मंत्री है, और वो भी सत्ता में है, केंद्र में भी हमारी सत्ता है बीजेपी की, किस तरह से जल्दी काम हो, वो उसके पीछे मुझे रहना है। साथ में जो CBD में बहुत साल जब हम सिडको में जाके बैठते थे, नगर सेवक भी नहीं थे, मैं आर्किटेक्ट चीफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट मिस्टर महिसाड़कर करके रहते थे, तो सिडको में गोगटे साहब थे, कौसाड़ीकर साहब थे, तो हम लोग जब गप्पा मारते थे तो बोले यार डॉक्टर तुम्हारा CBD है ना, इधर से दोनों बाजू से रास्ते करेंगे, आर्टिस्ट विलेज के दोनों बस से
बीच में जाके मिलेंगे, उधर एक ऐसा मीटिंग पॉइंट रहेगा, टी पॉइंट रहेगा, और लोग वॉक करके बाहर आएंगे। उधर फाउंटेन होगा, पानी बरसात में 6-7 महीना गिरता ही रहता है, तो फाउंटेन को वाटर प्रूफ लाइट लगा देंगे, एलईडी लाइट लगा देंगे, तो वो एक अलग माहौल बनेगा। और लकड़ी की पूल रहेंगे, साग की लकड़ी के, तो कोई खराब नहीं होना, लकड़ी के ऐसा लोखंड की नहीं। तो इस तरह से उनका एक नियोजन था। वो नियोजन में वो छूट गया उनके हाथ से। लेकिन मेरे अभी भी जहन में बैठा है कि वो जो उनके पिक्चर पीछे टॉप ट्रेनिंग ऑफिसर के पीछे पिक्चर थी, नीचे से धोधो दोनों बच्चों ब्रिज है, और आज उन्होंने सेक्टर 8A करके बेचा रोज के लिए। इधर से RTP के बाजू में भी सब बस्तियां बस गई, रमाबाई कॉलोनी है, संभाजी नगर है ना। तो ये बाजू से ऐसा रास्ता निकल के अंदर जाके वो सबको ब्यूटीफाई किया जाए, और होल्डिंग पॉइंट भी हो, उसको पानी भी रुकने के लिए किया जाए, तो बहुत अच्छा दिखेगा उसको। अगर क्लीन पानी रखेंगे, उसके अंदर कोई जापानीज टेक्नोलॉजी के फ्लावर्स पॉइंट्स प्लांट्स छोड़ देंगे, और बहुत अच्छा दिखेगा। और नीचे मछली, कलरफुल मछली छोड़ देंगे, टिपिकल लेवल पे पानी जमा रहेगा। इस तरह से भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं। प्रभाग क्रमांक 28 के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव अन्य चुनावों की तुलना में आपको कितना डिफरेंट लगता है? कैसा होता है अर्चना जी, आज तक अपने जो वार्ड थे, 25 साल से मेरा वही वार्ड है, जी। कभी जास्ती चेंजेस नहीं हो गए। 50 बिल्डिंग इधर उधर हो गई, उतना ही। बट ये जो है अभी आगे आने वाला, गुरके साहब का भी वार्ड सेफ है, वो सब एजुकेटेड लोग हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उधर जो ऊपर का एरिया है आर्टिस्ट विलेज में, उधर बहुत बड़ा मिक्स पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन के साथ हैंडल करना वो भौगोलिक परिस्थिति में इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि पहाड़ पे बस्ती है, सब कुछ है। उनका भी डेवलपमेंट जब हम लोग घूमे, तो उनको जो नेसेसरी था वो करने का है, और इनको जो नेसेसरी है वो करना है। बीच में से जो एक बड़ा सेंट्रल चैनल जाता है, क्योंकि शिवड़ी में वो डैम के चलते बाढ़ आती थी, तो बाढ़ आई तभी 79-80 में, तभी वो नाला सिड़कों ने ऐसा बाहर बना के पहाड़ के वजह से निकाला। बाद में प्लॉट गुरुद्वारा को, कल्पतरु को, इनको बाद में बेचे गए प्लॉट, तभी वो कुछ नहीं था, पहाड़ ही पहाड़ था, और उस सेंट्रल चैनल बन के बाहर आया। सेंट्रल चैनल बना, बहुत अच्छे तरह से सिड़कों ने बनाया, संकल्प में सिड़कों ने बहुत अच्छी की, बट उसका जो परमानेंट मेंटेनेंस है, या उसका जो ब्यूटिफाई करना चाहिए, जिधर ड्राई नाला है वो मानसून नाला है, हमेशा पानी उसमें नहीं रहता है। हम किस तरह से सुंदर ब्यूटिफाई, कोई ऐसा नहीं बोले कि गटर के बाजू में तुम्हारे घर है कि बड़ी गटर जा रही। बिल्कुल। कल हम प्रचार में घुस रहे थे गली गली में आर्टिस्ट विलेज के, तो किसने, बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स किया, साहब ये बहुत इजीली गंदगी फेंका जाता है उसमें, ये होता है, अच्छा नहीं दिखता है, कोई गटर बोलता है, कोई नाला बोलता है। तो इसको नाले को एकदम ऐसा ब्यूटिफाई करेंगे कि वो नाला बोल ही नहीं पाए, भय हो वही मानसून ड्रेन है, लेकिन उसके ऊपर ब्यूटिफाई करे, उसको प्लांटेशन करे। और उसके लिए इस टाइम मैं जब भी केरला गया था कुछ साल पहले, तभी उधर की संकल्पना मेरे दिमाग में हमेशा रही है, वो अभी इम्प्लीमेंट करूंगा। ये संकल्पना है, ये बजट बनने के पहले हम लोग वार्ड के सेक्टर 4 के, सेक्टर 5 के, 6 के, वैसा पूरा सेक्टर 1 to 9 यन तक लोगों को क्या चाहिए, सेक्टर वाइज वार्ड ऑफिसर साथ में रहेंगे, कोई डिप्टी कमिश्नर साथ में रहेंगे, सिविल इंजीनियर रहेंगे साथ में जी। और हमको क्या करना है, हम तीनों नगर सेवक बैठेंगे, पैनल बैठेगा, और वो लोग पूछेंगे, आप पूछेंगे भाई आपको क्या चाहिए बताइए, तो पॉइंट लिखा जाएगा, उन्हें पॉइंट लिख के लेके वही प्रायोरिटी दे देंगे, उसका प्रायोरिटी ठहराया जाएगा। आज इस बजट में, इस साल के बजट में हम लोगों को कितना बजट अलोकेट होता है तीनों को, तो किस तरह से कहाँ खर्चा करें और वो करके बढ़िया काम कर सके। तो ये इस तरह से लोगों की सरकार अपलादारी जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह नगर सेवक के दरवाजे में शासन उधर जाएगा अधिकारियों के साथ, जैसा गणेश नाइक साहब जनता दरबार लगाते। हम ये प्री मीटिंग महासभा के पहले 15 दिन, 1 महीना पहले जो महासभा आधा 15 से 20 तारीख के बीच में होती है, तो ये हम लोग
1 तारीख के एंड ऑफ द मंथ हम लोग लगा देंगे कि भाई क्या क्या लेना चाहिए, और 3-3 महीने में एक बार आड़ावा बैठक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमने क्या सोचा था, क्या हो गया है, तो पब्लिक को भी डे टू डे हम लोग बता पाएंगे। भाई गए तो 3 महीने पहले आपने बताया था, इसका इसका टेंडर हो गया है, इसका एस्टिमेट हो गया है, इसके ऊपर एक क्वेरी है, ये करके हम लोग आगे कर रहे हैं। तो लोगों को भी लगे वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुगेदर, हैंड इन हैंड वर्किंग। तो ये जब ये भावना आ जाएगी तो उनको लगेगा ये मेरा बंदा है, ये मेरा आदमी। आज तक किसने ऐसा हमको सुना नहीं। वो कल्पना केरला में जो चलती थी, वो कल्पना मुझे यहाँ ला के पूरा करने की मेरी संकल्पना है। सर, जिस प्रकार से आप अपने अनुभव का बहुत भरपूर फायदा उठा रहे हैं प्रभा के विकास की दिशा में, लेकिन इस बार आपका इस अनुभव को चैलेंज करने के लिए जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है इस चुनाव में कि एंटी इनकम्बेंसी का लॉस होगा या उसका नुकसान होगा, लेकिन इस बार तो कोई एंटी इनकम्बेंसी आपके नजर नहीं आई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को जो कुछ लोग हैं जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध ही करेंगे, वो विरोध किए है, विरोधी बात करेंगे, उनका देना लेना कुछ नहीं। तो फेक नैरेटिव एक नैरेटिव उनको लगता है कि यही क्यों अरे भाई तुम बनो, तुम लड़ो तो सही, लड़को तो दिखाओ। हम किधर मना करते, हम किसको मना करते नहीं करते, हम किसी को गिराते नहीं, हम कोई कुश्ती नहीं कर रहे। लोगों के दिल के ऊपर प्रेम कर रहे, दिलों में बसे है, तो इसलिए लोग बार बार चुन के देते। नहीं तो हमारा क्या ठेका लेके रखा है लोगों ने इसको चुन के देना नहीं। लेकिन उनको विश्वास है, उन्होंने आज तक विश्वास करके टेस्ट किया, टेस्ट करके बार बार टेस्ट करने से अरे ये बंदे में कोई चेंजेस नहीं है, ये बंदा सही है अपने लिए। तो लोगों को बहुत उम्मीद है, हम लोगों से उम्मीद है। और नए आदमी कुछ को ला के बिठा के कुछ उल्टा एक्सपेरिमेंट करके, तो इसमें बड़े बड़े लोग उतरे, धंधे वाले उतरे, बिजनेस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस करने के लिए जगह है, बहुत अच्छी है। तो ये काम नहीं कर पाएगा फेक नैरेटिव उन लोग का। तो उनका बाद में क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन ये सब लोगों को बुलवाने को लगाते, लोगों को पैसे खिला के, पार्टियां दे दे के। दुनिया को पता है, दुनिया को पता है, हर टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया है। मैं डरता नहीं कि लकीर के फकीर है, तो जो भगवान संधि देगा किसी की बुराई करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए देगा जी। अगर मेरे हाथ से कोई बुरा भी होने वाला है तो मुझे भगवान चुन के मत दे, ये रास्ते पे नहीं चाहिए। मैं किसी से बुरा नहीं, किसी को दुश्मन नहीं। इलेक्शन 8 दिन का है, 24 घंटे का है, बटन दब गया, इलेक्शन खत्म, सबका हक खत्म। जो खाना खाए पिए वो एंजॉय करे, कोई दे रहा है तो किसको मना नहीं, खाने को मना नहीं। तुम लेना है ले हो, खाना है खाओ, लेकिन वोट मुझे दे दो, सेवा करने का मौका दो, और वापस एक बार टेस्ट करो। ये 5 साल गोल्डन एरा करके हम लोग उतरेंगे। क्योंकि मेरे वार्ड का तो मैंने बहुत भला किया, फायर ब्रिगेड कर दी, सेल्फी पॉइंट बनाया, जॉगिंग ट्रैक बनाया। यहाँ के विट्ठल मोरे साहब देखने को मेरा वार्ड होते थे, अरे डॉक्टर ने जॉगिंग ट्रैक हाईवे के बाजू में कैसा किया, बॉम्बे का पहला जॉगिंग ट्रैक बनाया जी। तो स्टेडियम बन गया। लोग बोलते उसके भी नैरेटिव चलती कि वही ये स्टेडियम ने छिड़कों ने हड़प कर दिया, महापालिका ने हड़प कर दिया, ये डॉक्टर नाथ ने जाति की। अरे जब ये स्टेडियम बन गया, आज उस स्टेडियम में हमने रूल पास किया, लोकल लोगों को मॉर्निंग इवनिंग खेलने के लिए, चलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है। अगर कोई रेंट आउट करना चाहता है तो उसको भाड़ा दे के रिजनेबल भाड़े से खेले, अच्छे तरह से खेले। अच्छा मस्त लॉन है, उसको स्प्रिंकलर लगा है, मेंटेन्ड है। इतना बड़ा स्टेट, तभी 2-2.5 करोड़ में स्टेडियम बना, 3 करोड़ में। आज जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कारपोरेशन की हो गई, महापालिका की हो गई, लाइट लगा रहे, लाइट का भी रात को भी मैचेस हो गए। किसको टाइम है रात भर खेलने के लिए? लेकिन कोई घर लेता है, उसमें टीवी भी लेता है, फ्रिज भी लेता है। फ्रिज में रखो या मत रखो, टीवी 24 घंटा देखता नहीं कोई, भले 10 मिनट देखता होगा। उसी तरह स्टेडियम के अंदर और एक रूल पास कर लिया कि लोगों को लोकल बहुत सारे क्लब्स है, अलग अलग, पावर स्पोर्ट्स क्लब है, कॉस्मो स्टेट क्लब है और कोल्टी प्लस है। इनको सबको खेलने के लिए फ्री ऑफ चार्ज मैच बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हर महीने में 2 सैटरडे संडे हमने फ्री रखा है। खाली नाम मात्र डिपॉजिट का चेक लिया जाएगा, कोई नुकसान नहीं किया चेक वापस किया जाएगा। कब बुकिंग करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ऑडिटेड 3 साल का रिपोर्ट देना पड़ेगा, वो क्लियर करेंगे। इस तरह से ये भी सुविधा के, लेकिन लोगों को वो बताते नहीं कि जो फिर ये को हड़प कर दिया है,
ये तो कोई चलने को बचाव कर दिया है। यानी कि आपके खिलाफ क्या फेक नैरेटिव फैलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है वो। अभी देखिए दूसरा स्टोरी, डीवाई पाटिल स्कूल ने ग्राउंड डेवलप कर दिया, हाई टेंशन का ग्राउंड है वो। डीवाई पाटिल को कोई ग्राउंड ही नहीं है। ये ग्राउंड छोटा सा बच्चे कभी कभी खेलते, तो उसके पीछे इसके पीछे भी कारण था, दीवार डाली थी, किसने तोड़ने को लगाया, वो 10 फुट की दीवार थी खाली। सीबीडी के अंदर 2-3 पावर स्टेशन है। सेक्टर 5 में एक सब स्टेशन था, उसकी लाइट बार बार जाती थी, फ्यूज होता था। तो सेक्टर 4 भी हैम्पर होता था, हर इवनिंग को लाइट जाती थी पहले पहले। तो जब मिसेस कारपोरेटर बनी तो हम लोग एमईसीबी के साथ बैठे, क्या प्रॉब्लम है, तो बोले साहब जगह दो ना हमको एक पावर स्टेशन सब स्टेशन लगाने के लिए। तो मिसेज ने बोला देखो एक बाजी में गार्डन के अंदर लगा दो, इधर बना दो, सिडको का अप्लाई, कारपोरेशन को अप्लाई करो, सिडको से ले लो वो ग्रीन सिग्नल। वो बन गया। वो बनने के बाद उधर से गवर्नमेंट कॉलोनी की दीवार आई, इधर से ये कंपाउंड है, उसके बाजू में एक ये पावर स्टेशन आया। 10 फुट दीवार बनी थी, कैसा तो कुपचा अच्छा नहीं दिख रहा था, पीछे बॉल जाती कुछ भी होता ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उधर स्टेज था स्कूल का, उसके पीछे तो एक दीवार डाल दी क्लीन रखने के लिए। तो बाकी जगह महापालिका ने करना होता है, हम महापालिका को बार बार बोलते साफ करो साफ करो। हम क्या टीवी न्यूज या हर बार पत्र दिख के ऐसा नहीं करते। आज 25 साल से काम कर रहे हैं। इधर लाइट गया, एक फोन किया तो लाइट लग जाता है, इधर खड्डा पड़ा बोल देते हैं लाइट लग। और उसका कॉपी करके एक हमारा अपोजिशन बंदा, मैं लाइट लगाया अभी हो गया, ये खड़क रहा था अभी मैंने बोल दिया। अरे पहला तो बोला ही रहता है, और वो उसको जाके आदत पड़ी है फाइल उल्टा उल्टा करके देखने की, मेरी वार्ड की कौन सी फाइल पड़ी है उसके ऊपर पहले ही बोल देने का। अभी आर्टिस्ट से जैसा पानी सिर्फ मेरे नाले में, जो मध्यवर्ती नाले में आता है, आर्टिस्ट का बड़ा जो नाला है उसका नाला का पानी इधर आता है, सांड पानी। तो उसके चलते गंदगी बहुत होती थी, बदबू आती थी, बाकी लोग कंप्लेंट करते थे वो नाला ज़्यादा। देसाई साहब थे, डगावकर साहब थे, हम लोग भी बहुत बार सिटी इंजीनियर थे, बहुत विचार किया कि अक्का पाइपलाइन डाले क्या, कैसा नाले का पानी बाहर निकाले, निकला नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसके अंदर एक वेट वेल खोलो, वो पूरा जो पानी आता है झुग्गी झोपड़ी से या रमाबाई अम्बेडकर नगर से, दुर्गा माता नगर से या संभाजी नगर से, वो जो आता है उसमें वो उधर वो बड़े नाले में वेल करो, उसका पानी पिकअप करो और वो बड़े श्योर एसटीपी का जो लाइन जाता है उसमें वो फेंका जाए, ऑटोमेटिक ऑटो हो जाएगा उसको। मतलब जब भी वेल भरेगी तो पानी पंप ऑटोमेटिक चालू होगा, सबमर्सिबल पंप, वो पानी अंदर फेंक जाएगा जो मेन ड्रेन में फेंका जाएगा, तो बाहर नहीं आएगा। तो ये जो बड़ा जो नाला है मध्यवर्ती चैनल नाला, तो वो ड्राई रहना ही चाहिए, हमेशा ड्राई ही रहना चाहिए। तो उसके लिए वो अभी चालू है, उसका 25-30 लाख रुपए का कुछ काम निकला है, टेंडर भी हो गया है, वो इलेक्शन लगने से पहले ही काम भी चालू किया है वो, क्योंकि हार्ड रॉक है उधर, बम्बार्डिंग नहीं कर सकते, खोद के चालू है काम करके। तो वो भी एक बड़ा काम। तो बोले ये देखो गंदा नाला, देखो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वीडियो शूटिंग करके आजकल ये फेसबुक लाइव, फेसबुक ये बहुत आजकल फैशन हो गया है बदनाम करने के लिए। अभी देखिए कोई कचरा कोई डालता है, ये झुग्गी झोपड़ी रही नहीं कॉलोनी सीबीडी सेक्टर 4-5-6 के लोग वो कॉर्नर में कचरा डालते हैं। कचरा डालने का अपना घर है, कचरा उधर पड़ रहा है, कोई रुकाता नहीं, और सब डॉक्टर नहीं करना, कोई नगर से कोई वॉचमैन गिरी कर रहेगा, अरे कचरा मत डालो, अरे इधर क्या कर रहे हो। हमने बोर्ड लगा दिए, बैनर लगा दिए, म्यूनसिपालिटी के पड़ के पीछे छोटी गाड़ी अंदर लेके जाओ, रोज का रोज कचरा उठाओ, रोज लोगों की आदत तो है ही है। तो किस तरह से साफ सुंदर दिखे वो करे, लेकिन नरेटिव करने का और बदनाम करने का, देखो डॉक्टर ने कुछ करता ही नहीं। अभी क्या करता है वो फोन पे करता है, इनको लगता है कि नरेटिव करने से वो बहुत कर रहे, तमाचा लोग जरूर मारेंगे आने वाले इलेक्शन में, इसका जवाब जरूर मिलेगा। आज तक इसी तरह बिहेव करते रहे लोग, लोगों ने चुन के दिया, आगे भी चुन के देते जाएंगे। जीत पे भरोसा है आपको? 100% जीत पे भरोसा है, उसके ऊपर भरोसा है।
वो कभी दुनिया की इच्छाएं नाखुश नहीं करेगा। मेरी इच्छा तो छोड़ दीजिए, सबकी इच्छा है। तभी तो मेरा जो टिकट किस तरह से मुझे आपको मिला है, आप सबको जानते हैं। इस बार भी आपको लगता है हैप्पी, आपको लगता है इस बार भी आपका नसीब चमकेगा और जनता का प्यार मिलेगा आपको? जनता का प्यार मिलेगा और ये अच्छी तरह से काम करने को मौका देंगे और बहुत अच्छा तरह से गोल्डन एरा करके काम करके मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा। मुझे ये मेरे आगे फ्यूचर के लिए ऐसा मेरी अपेक्षा है। आज मैं क्लियरली आपको बोल देता हूँ। तो लोग तो थोड़े दुखी हो जाएंगे। दुखी नहीं, अब तैयार करेंगे नेतृत्व तो मैं किसी के भी हाथ में चाबी देने से पहले उसको टेस्ट मेरे ऐसा करूंगा। 5 साल मेरे नक्शे कदम पे, नाइक साहब के नक्शे कदम पे, मंदादे के नक्शे कदम पे और सबके विचार से जो उम्मीदवार रहेगा वो दिया जाएगा, तो उसको तकलीफ कुछ भी नहीं होगी और हम लोग साथ में डट के खड़ा रह के वो उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जियाजी नाथ, जिनका मानना है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो एक ऐतिहासिक चुनाव उनके लिए भी है, क्योंकि काफ़ी अरसों से वो नवी मुंबई महानगर पालिका में बतौर नगर सेवक के तौर पर अपना कार्यकाल दे चुके हैं और आने वाले समय में वे अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वासित हैं और उनका मानना है कि इसी जीत के साथ एक गोल्डन इरा के तौर पर इस 5 साल में वो इस बेहतरीन तरीके से काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उनके कार्यों की चर्चा करेगी। तो चलिए लेते हैं इजाजत, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 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 नमस्कार।